Hello everyone, I welcome you all to this video. I am CA Ronit Agrawal and I hope you all are doing completely fine. तो गाइस कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर मुझे सीएफए के साथ सीएफए परस्यू करना है अपने आर्टिकलशिप के साथ, बट सर कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लेक्चर्स देखे तो वही अराउंड 600 प्लस आवर्स है। इतना टाइम तो सर मिल नहीं पा रहा है आर्टिकलशिप से, टैक्स ऑडिट है वगैरह वगैरह, और काफ़ी सारे लोगों के डीएम के सर कैसे परस्यू करें आर्टिकलशिप के साथ। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये सवाल मुझे अपनी सीएफए जर्नी की भी याद दिलाता है, एंड स्ट्रेट अवे मुझे वो एक ही दिन याद दिलाता है जब मैंने सीएफए कोर्स में रजिस्टर किया था। तो मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था गाइस, कि लास्ट 5 डेज बाकी थे रजिस्ट्रेशन के, मई 2024 सीएफए लेवल 1 के लिए। अब मैं और मेरा रूममेट था, हम दोनों को करना था सीएफए एक्चुअली, और हमने बस थोड़ा डिस्कशन वगैरह किया। मैंने सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके चेक कर लिया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है, और वहाँ पे रिकमेंडेटरी आर जो था कि कितना पढ़ना चाहिए, सीएफए इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता था अराउंड 300 प्लस आवर्स। तो मैंने बोला ठीक है, जितना इंस्टीट्यूट रिकमेंड करता है उससे अराउंड 200 आवर्स ज़्यादा लगते हैं नॉर्मली, और अगर 500 आवर्स भी होगा तो ठीक है, मैं कर लूँगा। तो अभी मैंने इम्पल्स में आके रजिस्टर भी कर दिया कि 5 ही दिन बाकी है, कुछ हो गया ये वो। अब रजिस्टर करने के बाद जब मैं कोचिंग ढूंढने गया गाइस, तो आई सी की कोचिंग का अराउंड लाइक दो तीन कोचिंग तब फेमस थे, और अराउंड टाइम ही 600 प्लस आवर्स है। सो आई कंप्लीटली गॉट स्पेल बाउंडेड, और मैं इतना ज़्यादा पैनिक कर गया कि यार 3 ही महीने हैं, मैंने तो सोचा 500 आवर्स में पूरा कंप्लीट सेल्फ स्टडी के साथ हो जाएगा, यहाँ तो 600 आवर्स का सिर्फ कोचिंग है। एडिशनल 200 आवर्स मुझे सेल्फ स्टडी को लग गए, तो यार 800 आवर्स में कैसे निकालूंगा। और लाइक सेम पैनिक सेम फियर पूरा मेरे अंदर भी आ गया कि यार कहीं सीएफए करने के चक्कर में मेरा सीए स्टडीज़ में ऐसा ना हो जाए। अब मैंने इतना फीस भी भर दिया है, अगर नहीं हो पाया तो सीएफए सब जो मुझे वो बच्चे के मैसेज में दिख रहा था ना, सेम सेम पूरा कंप्लीट वही चीज़ मेरे माइंड में भी चल रहा था, आप सोचिए। और मतलब मैंने क्या किया, तो मैंने तुरंत मेरे सीनियर को फ़ोन किया कि जिन्होंने सीएफए लेवल 1 किया हुआ था, मैंने उनको फ़ोन किया और उनको पूछा कि भैया आपने कैसे कर लिया यार, मतलब मैंने तो अभी देखा 600 प्लस आवर्स का टाइम है कोचिंग का, और मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देख रोनित, एक तो पहले पैनिक मत हो। सेकेंड थिंग मैं आप तुझे बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता तू इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढता है, बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, 600 प्लस आवर्स की ज़रूरत नहीं है। अराउंड 300 to 400 आवर्स आर मोर देन इनफ फॉर लेवल 1। तो मैंने बोला अच्छा भैया, बट करूँ क्या फिर, 300 to 400 आवर्स का कोचिंग है ही नहीं। तो बोले वही है सॉल्यूशन, तुझे ढूंढना है, अब तू क्या करेगा क्या नहीं। मैंने बोला ठीक है, यानी एटलीस्ट फीजिबल तो है या हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोच लिया कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, और जो मेरा रूममेट था उसका अटेम्प्ट लेट था, तो उसको मैंने बोल दिया कि मैं हाफ पे करता हूँ, हम दोनों मिलके कोचिंग ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जितना मुझे देखना होगा मैं देख लूँगा मेरे हिसाब से, एंड वैसे मैं कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है। अब कोचिंग ले ली। अब कोचिंग लेने के बाद और एक ज़्यादा डिफ़िकल्टी बड़ी आ गई। होता क्या था कि एक ही फैकल्टी 10 सब्जेक्ट ले रहा था सीएफए का, और 600 प्लस आवर्स का कोचिंग, मतलब 600 घंटा एक इंसान को देखना। तो इसमें दो प्रॉब्लम आते हैं। एक तो पहला कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है गाइज, कितना भी हम करें कि कुछ भी हो, बट एक मोनोटोनस हो जाता है यार, और वो हमारे हाथ में नहीं होता कि कैसे हम इंटरेस्ट बनाए रखें, तो हम कंटिन्यूस लेक्चर्स नहीं कर पाते, इसका एक इफेक्ट होता है। सेकेंड जो चीज़ होता है कि देखिए, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग, राइट। कहीं ना कहीं मेरा एक एक्सपर्टीज होगा कि जैसे मुझे फाइनेंस बहुत अच्छे से पता होगा, पसंद होगा, बट इतना शायद मुझे इंटरेस्ट डायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं होगा, या कोई अलग सब्जेक्ट में नहीं होगा। तो गाइज क्या है ना कि हमने ये चीज़ भी बहुत नोटिस की थी, जो मुझे भी और मेरे फ्रेंड को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, कि एक ही फैकल्टी 10 सब्जेक्ट ले रहा है। अब कुछ सब्जेक्ट तो वो बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। फॉर एग्जांपल सीएफए लेवल 1 पे क्वांटिटेटिव मेथड्स करके टॉपिक है, जो शायद उस स्पेसिफिक रिगार्डिंग की फील्ड वाले सर बहुत अच्छा पढ़ा पाए, बट फाइनेंस प्रोफेसर को शायद उतना अच्छे से ना समझे। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा मेजर इशू था कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा एफिशिएंसी में फ़र्क आ जा रहा है। ठीक है। अभी हमने कोचिंग वगैरह स्टार्ट की, मैंने तो ज़्यादातर सेल्फ स्टडी ही किया था गाइस। तो जैसे मेरा एग्ज़ाम हुआ, मैंने लेवल 1 91 90 प्लस परसेंटाइल के साथ निकाल लिया, बट मैंने देखा कि अगर
उस दिन मैंने पहले रजिस्टर ना किया होता ना CFA इंस्टीट्यूट के साथ, और अगर मैंने पहले कोचिंग आवर्स देख ली होती, डेफिनेटली मैं कभी CFA लेवल 1 नहीं करता गाइस। और जैसे हमने लास्ट वेबिनार में भी बात की थी, CFA लेवल 1 का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च जाना है तो वो फॉर्म्स कैंपस में आती ही नहीं है, हमें वो ऑफ कैंपस जाना पड़ता है। और ऑफ कैंपस का पहला फिल्टर क्राइटेरिया क्या है कि हमें CFA परस्यूइंग इधर होना चाहिए या इधर कंप्लीटेड विथ CFA होना चाहिए। तो गाइज हम पहले में ही फिल्टर आउट हो जाए तो क्या हम अपना पसंद का करियर चूज ही ना कर पाए। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस को देखते हुए मैंने सोचा कि यार इस चीज़ का सॉल्यूशन बनना चाहिए। अब मैं ये वीडियो में आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखा दूँ और सॉल्यूशन ना दूँ तो ऑब्वियसली ये वीडियो का भी कोई यूज़ नहीं है और ना मेरे प्रॉब्लम्स बोलने का कुछ यूज़ है। तो इसी पे हम आगे देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको पूरा प्लान बना के दूंगा कि कैसे आप CFA लेवल 1 बहुत इजीली टाइमली मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं अपने CA आर्टिकलशिप के साथ, और फाइनल की भी स्टडी साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए गाइस, सी मेरा मानना ये है कि टाइम कमिटमेंट हमें कितना चाहिए CFA लेवल 1 के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि हम 350 आवर्स प्लस का लेक्चर रखते हैं एंड 200 आवर्स हमें सेल्फ स्टडी चाहिए, तो अराउंड 550 आवर्स का हमें टाइम टोटल चाहिए CFA लेवल 1 कंप्लीट करने के लिए पूरा पढ़ के, ठीक है गाइस। अब एज अ CA स्टूडेंट आप भी अगर हो, डेफिनेटली आई नो कि सब प्लेबैक स्पीड बढ़ा के ही देखते होंगे। मैं तो यार काफ़ी 2x पे भी देखता था काफ़ी वीडियोस, तो ठीक है, अगर हमने प्लेबैक स्पीड 1.5x भी रखा तो हमारा लेक्चर टाइम कट हो जाएगा 230 आवर्स और प्लस 200 आवर्स का सेल्फ स्टडी, यानी टोटल कितना हो गया 430 आवर्स। अब अगर आप दिन में 4 घंटा भी पढ़ते हो, अब 4 घंटा सर मैं रोज ऑफिस के साथ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इफेक्टिव बोल रहा हूँ, जैसे आपका एवरेज 4 घंटा भी हो जाए, आप वीकेंड पे समझो ज़्यादा स्ट्रेच कर लेते हो और आप एवरेज अगर 4 घंटा भी पढ़ते हो तो आपका कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा 110 डेज। अब 110 डेज इसको मैं अगर ठीक है राउंड ऑफ कर दूँ तो अराउंड 4 मंथ्स में आपका पूरा CFA लेवल 1 हो सकता है। बट अब आप बोलोगे सर 4 आवर्स डेली कैसे पढ़ेंगे सर इतना ज़्यादा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है सर, मेरे ऑफिस से प्रिंसिपल छोड़ते ही नहीं है मुझे, टैक्स ऑडिट है, ये है वो है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए 3 आवर्स, 3 आवर्स तो निकाल पाएंगे, डेली 2 आवर्स निकाल लीजिए, वीकेंड पे स्ट्रेच कर लीजिए। अगर आप 3 आवर्स भी पढ़ते हो तो भी आपको लगेंगे ओनली 140 डेज विच कम्स आउट टू 5 मंथ्स। यार अब 5 मंथ्स में अगर आपका CFA लेवल 1 कंप्लीट हो जा रहा है तो आप सोचिए आपके पास कितना टाइम है। आपकी आर्टिकलशिप कितने टाइम की होती है 2 years एंड 6 मंथ का आपको स्टडी ब्रेक मिलता है आफ्टर दैट, ओके। अब तो खैर ब्रेक नहीं रहा वो, बिकॉज अब तो आपका 2 year में कंप्लीशन हो जाता है और 6 मंथ्स आपको CA फाइनल के प्रिपेयर करने में मिलते हैं, ठीक है। तो हमने चलो समझ लिया CFA लेवल 1 को कितना चाहिए, अराउंड 4 to 5 मंथ्स, ठीक है। सर CA फाइनल को कितना चाहिए, तो देखिए गाइस मैंने इधर एवरेज स्टडी लाइक सबके लेक्चर आवर्स लिखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, विच कम्स आउट टू टोटल इन 950 आवर्स। अब 950 आवर्स को भी अगर आप 1.5x स्पीड में भी देखते हो तो अराउंड इफेक्टिव हमें चाहिए 630 आवर्स का टाइम। अब 630 आवर्स भी अगर आप डेली 4 आवर्स फॉलो करो तो कितना हो जाएगा 6 to 7 मंथ्स हो जाएगा, डेली 4 आवर्स भी फॉलो करो तो, ठीक है। ये हो गया। अब 6 to 7 मंथ्स प्लस 5 मंथ्स कितना हो गया, टोटल 12 मंथ्स हो रहा है। सर 1 साल में हो सकता है, जी हाँ, बट हमें भी पता है फाइनल के लेक्चर से हम इतना कंटिन्यूस देखते नहीं है ना, कोई देख पाएगा, तो ठीक है एक एक्स्ट्रा टाइम जोड़ेंगे। कितना जोड़ोगे आप, 2 महीना 3 महीना, मैं तो बोलता हूँ चलो 6 महीना जोड़ लो, तो भी कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है लेवल 1 प्लस CA फाइनल, अराउंड 1.5 साल, 1.5 ईयर्स में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो एज गुड एज आप CFA लेवल 2 भी साथ में परस्यू कर सकते हो। बट चलो हम अगर लेवल 1 की भी बात करें तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत इजीली हम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब आपके सॉल्यूशन की बारी आई कि सर 350 आवर्स की क्लास तो अभी है ही नहीं मार्केट में, और जो CA स्टूडेंट को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। तो इसीलिए ला रहे हैं वी स्मार्ट हमारे CFA क्लासेस, जो आपके लिए खास यही चीज़ पे सारी चीज़ डिस्कस करके बनाए कि अराउंड 300 to 350 आवर का एक स्ट्रक्चर्ड क्लास होगा। लाइक पूरा बोलते हैं ना CFA का सिलेबस निचोड़ लो, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, सारा आपको A to Z कवरेज होगा। सेकेंडली जो हमने बात की स्पेशलाइज टीम ऑफ फैकल्टीज कि कॉन्ट्स के लिए अलग, जिस भी सब्जेक्ट के लिए हमें लग रहा है कि एक स्पेशल फैकल्टी बहुत ज़्यादा बेटर पढ़ा सकती है तो हम ऐसे 3 to 4 मेंबर्स का टीम बनाएंगे, आपके लिए बेस्ट सर्विस लाने का ट्राई करेंगे।
थर्ड, हमारा टाइमली मॉक टेस्ट तो होगा ही, क्लासरूम में भी हम हर वीकली ट्राई करेंगे लेने का, और टाइमली एकदम मॉक टेस्ट होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थॉरो क्वेश्चन बैंक होगा, लाइक क्वेश्चन बैंक का तो मैं इतना बोलूँ, इतना कवरेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो गए वो क्वेश्चन बैंक में कवर्ड होंगे। नोट्स आपको कंसाइज करके मिलेंगे कि बस इतना आप एग्जाम डे तक पढ़िए रेफरेंस बुक जैसे, डेफिनेटली यू विल बी इन वेरी गुड पोजिशन टू सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज जो लेवल 1 पे टेस्ट होते हैं। 100% रिवीजन लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विथ योर स्टडीज, जिससे आपका स्टडी का लिंक भी ना टूटे। और आपको पता है जैसे कंसेप्ट टेस्ट होता है सीएफए में, तो बिकॉज 100% एमसीक्यू है, अगर आपने लेक्चर में ध्यान से भी सुना है, अगर आपको लेक्चर्स में ध्यान से भी वो चीज़ याद रह गई है, तो आप एमसीक्यू बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आपको मेमोरी इतनी नहीं लगेंगी सीएफए स्टडीज में जितनी आपको सीए में लगती है। तो कंसेप्ट ज़्यादा टेस्ट होगा रेदर देन मेमोरी। ओके, यस। एंड मैं आपको बता दूं कि 90+ जो हम सीएफए वाले बोलते हैं, अगर आप वी स्मार्ट के साथ अपना खुद का थोड़ा सा एक डेडिकेशन दिखाएंगे, डेफिनेटली वी आर प्लेसिंग यू इन टॉप 10%। एंड हम इतना हाई क्वालिटी बैच आपके लिए लेके आएंगे कि आपको कोई भी इशू रहा, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग होगा, आप एनी टाइम रीच कर सकते हैं फैकल्टीज को। यस, इसके बाद और एक सवाल मुझे बहुत सारे लोगों का आता है कि सर पहले एएफएम की क्लासेस करनी चाहिए या पहले सीएफए लेवल 1 करना चाहिए। तो गाइज मैं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा, अगर आपने अभी तक एएफएम की क्लासेस ली नहीं है और आप पहले सीएफए लेवल 1 करने का सोच रहे हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। लाइक मैं अपना बताऊं कि मेरा सीएफए लेवल 1 पहले हुआ था और उसके बाद मैंने एएफएम की क्लासेस की थी। गाइज क्या है ना कि सीए जो है उसमें ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है और हमारे मेन फोकस जो होता है ऑडिटिंग और टैक्सेशन की तरफ होता है। तो फाइनेंस जो है हम इतना बेस से नहीं पढ़ पाते कि फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे होगा, ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, ये फॉर्मूला इधर क्यों लग रहा है, इतना सब हम समझ नहीं पाते। जबकि सीएफए आप जब देखोगे ना, ये प्योर फाइनेंस कोर्स है, तो आपको हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन बताएंगे वो लोग, क्यों ये फॉर्मूला इधर आ रहा है। तो आप जब एएफएम बाद में पढ़ोगे, आपको जब वो फॉर्मूला आएगा आपको ऑलरेडी पता होगा। अराउंड 60 to 70% जो सिलेबस है कोइंसाइड करता है विद सीएफए लेवल 1 ऑफ एएफएम। तो आप जब देखोगे वो फॉर्मूला, आपको कुछ मेमोराइज करना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको लॉजिक पता है उसके पीछे कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, क्यों ये फॉर्मूला इधर अप्लाई हो रहा है। सो अगर आपने कोचिंग नहीं ली है, वेल एंड गुड, अगर ले लिए तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं लिए, मेरा ये सजेशन रहेगा कि प्लीज़ पहले सीएफए लेवल 1 परस्यू करें और आफ्टर दैट एएफएम परस्यू करें। अब मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे एएफएम में 98 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 इन माई सीए फाइनल पेपर्स, और इसमें बहुत बड़ा रोल सीएफए लेवल 1 का रहा है। इनफैक्ट मेरा रिविजन टाइम जो था मेरे फ्रेंड से 50% कम था, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी सीएफए में आ गया था कि मुझे वो सब चीज़ें बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं आ रही थी। यस, इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल, लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ अटैच कर दूंगा। डेफिनेटली यू कैन रीच मी आउट देयर एंड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइज। हम जल्द ही बैच भी ला रहे हैं और ये मंथ एंड तक मोस्ट प्रोबेबली आपका सीएफए लेवल 1 का बैच भी लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।